हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ब्रेन चाइल्ड IAS एकेडमी। NCERT सीरीज़ के तहत हम लोग 6 क्लास की ज्योग्राफी की NCERT डिस्कस कर रहे हैं और उसमें आज हम लोग 4th चैप्टर डिस्कस करेंगे। 4th चैप्टर इज़ ऑल अबाउट मैपिंग, है ना। देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप्स, some of them are described below. मैप क्या होता है? What is map? A map is a representation or a drawing of the earth's surface or a part of it drawn on a flat surface according to a scale. A map is a representation और अ ड्राइंग ऑफ द अर्थ सरफेस। किसी कोई भी अर्थ सरफेस है, चाहे वो अर्थ सरफेस इज ऑफ वेरियस टाइप्स। माउंटेन हो सकता है या प्लेटूज हो सकता है, प्लेन हो सकता है, रिवर हो सकता है। कोई भी अर्थ सरफेस हो, किसी भी टाइप की टोपोग्राफी हो, उसका रिप्रेजेंटेशन या उसकी ड्राइंग या किसी पार्ट का ड्राइंग जो है फ्लैट सरफेस पे जो ड्राइंग करते हैं स्केल के अनुसार, उसे मैप कहा जाता है। यानी अगर आप मैप देखें तो क्या है, मैप पर आपको डिफरेंट प्लेसेस दिखाई देते हैं, डिफरेंट जो सरफेसेस हैं उसको दिखाया जाता है कहीं पे। जैसे कि पॉलिटिकल मैप है, तो पॉलिटिकल मैप में आपको बाउंड्री दिखाया जाता है, कंट्री की बाउंड्री दिखाया जाता है, प्लेसेस को डिनोट किया जाता है, जो प्लेसेस है ना। फॉर एग्जांपल इंडिया का अगर पॉलिटिकल मैप देख रहे हैं तो अलग अलग जो स्टेट्स हैं या जो यूनियन टेरिटरी है उसको आप रिप्रेजेंट किया जाता है। उसी तरह अगर आप फिजिकल मैप लें तो फिजिकल मैप में डिफरेंट टाइप्स की जो टोपोग्राफी है, जैसे कि माउंटेन्स, प्लेटूज, डेजर्ट, प्लेन्स, वैलीज, रिवर्स, इन सभी अर्थ सरफेस के फीचर्स को स्केल के आधार पर, स्केल के अनुसार एक फ्लैट सरफेस पे ड्रॉ किया जाता है। तो मैप उसी को मैप कहा जाता है। वन मैप शोज अ स्मॉल एरिया एंड अ फ्यू फैक्ट्स। एक स्मॉल एरिया को दिखाता है और उससे रिलेटेड कई सारे फैक्ट्स जो है उसको भी शो करता है। अनदर मैप में कंटेन एज मेनी फैक्ट्स एज अ बिग बुक। व्हेन मेनी मैप्स आर पुट टुगेदर वी गेट एन एटलस। एटलस क्या है? जब कई सारे मैप्स को एक साथ जोड़ा जाता है तो उसे एटलस कहते हैं। तो मैप में बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स। फिजिकल मैप शोइंग नेचुरल फीचर्स ऑफ द अर्थ। फिजिकल मैप्स मीन्स अर्थ के नेचुरल फीचर्स सच एज माउंटेन्स, प्लेटूज, प्लेन, रिवर्स, ओशन को दिखाने वाले मैप को फिजिकल और रिलीफ मैप कहते हैं। पॉलिटिकल मैप शोइंग सिटीज़, टाउन एंड विलेजेस एंड डिफरेंट कंट्रीज़ एंड स्टेट्स ऑफ द वर्ल्ड विद देयर बाउंड्रीज आर कॉल्ड पॉलिटिकल मैप, है ना। हर टाउन को, सिटीज़ को, विलेज को या फिर डिफरेंट कंट्रीज़ को, स्टेट्स को दिखाने वाले मैप उनके बाउंड्री के साथ, उनकी जो जोग्राफिकल बाउंड्री है उसके साथ दिखाने वाले मैप को क्या कहा जाता है? पॉलिटिकल मैप। एक होता है थीमेटिक मैप। सम मैप फोकस ऑन अ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन सच एज रोड मैप्स। ये थीमेटिक मैप्स होते हैं जो किसी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन पे फोकस होता है उनका, जैसे रोड मैप्स, है ना। आप कहीं जाते हैं, किसी प्लेस को ढूंढते हैं तो वहाँ आपके पास रोड मैप होता है। रेनफॉल मैप रेनफॉल के वेरिएशन को, रेनफॉल के अकरेंस को शो करते हैं। मैप शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट इंडस्ट्री आर नोन एज थीमेटिक मैप। ऐसे मैप्स को थीमेटिक मैप कहते हैं जो किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन पे फोकस्ड हो, है ना। देयर आर 3 कंपोनेंट ऑफ मैप्स, डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल। ये 3 कंपोनेंट है मैप्स का, डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल। तो ये डिटेल में हमें करने की ज़रूरत नहीं है, बस हमें याद रखना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मैप एक दिखाया गया है, एक विलेज का मैप है। इसमें आप देख सकते हैं प्ले ग्राउंड दिखाया हुआ है, ट्री है, कम्युनिटी सेंटर है, ये पूरा लोकेशन दिया हुआ है। इसमें डिस्टेंस इम्पॉर्टेंट है कंपोनेंट, डायरेक्शन इम्पॉर्टेंट है, और तीसरा जो है थर्ड कंपोनेंट इट इज़ सिंबल, है ना। सिंबल बहुत इम्पॉर्टेंट मायने रखता है मैप में। तो ये कई सारे सिंबल्स दिए गए हैं यहाँ पर, तो उसे रटने की ज़रूरत नहीं है या देखने की ज़रूरत नहीं है ना। तो दिस चैप्टर इज़ ऑल अबाउट व्हाट इज़ मैप एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मैप्स एंड व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ मैप। नेक्स्ट चैप्टर की अगर बात करें, 5th चैप्टर, वो है मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ।
What do you mean by major domains of the earth? Domains means what are different parts of the earth like lithosphere, atmosphere, hydrosphere, biosphere. As you have read in the first chapter, the earth is the only planet which has life. अर्थ एकमात्र ऐसा प्लैनेट है, एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन है. ह्यूमन बींग कैन लिव हेयर बिकॉज द लाइफ सस्टेनिंग एलिमेंट्स ऑफ लैंड, वाटर एंड एयर आर प्रेजेंट ऑन द अर्थ. ह्यूमन यहाँ पर जीवित रह सकते हैं क्योंकि ये लैंड है ना, वाटर एंड एयर के एलिमेंट्स को धारण करता है अर्थ, और लाइफ को सस्टेन कर सकता है. द सरफेस ऑफ द अर्थ इज़ अ कॉम्प्लेक्स जोन in which three main components of the environment meet, overlap and interact. जो सरफेस है अर्थ का वो एक कॉम्प्लेक्स जोन है जहाँ पे तीन जो मेन कंपोनेंट है अर्थ के वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं, ओवरलैप करते हैं. द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ को कहा जाता है जहाँ पर जिस पर हम लोग रहते हैं, लिथोस्फेयर यानी स्थलमंडल. द गैसियस लेयर दैट सराउंड द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल, वेयर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस आर फाउंड. Water cover a very big area of the earth's surface and this area is called hydrosphere. The hydrosphere comprises water in all its form, that is ice, water and water vapor. तीनों तरह के वाटर के फॉर्म को मिलाकर हाइड्रोस्फीयर बनता है. एंड द लास्ट वन, लास्ट एलिमेंट जो है अर्थ का, जो कंपोनेंट है अर्थ का, that is called biosphere. Biosphere is the narrow zone where we find land, water and air together. यानी बायोस्फीयर वहाँ है जहाँ पे जीवन पॉसिबल है, यानी लाइफ पॉसिबल है. जहाँ भी लाइफ है वो बायोस्फीयर है, और वो लैंड, वाटर, एयर को मिलाकर वो जोन है, नैरो जोन है जहाँ पर ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ पॉसिबल है, दैट इज कॉल्ड बायोस्फीयर. ओके, अब लिथोस्फीयर क्या है? व्हाट इज लिथोस्फीयर? द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द लिथोस्फीयर. यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है कि अर्थ को अगर आप देखें तो अर्थ के डिफरेंट लेयर्स होते हैं. इंटीरियर ऑफ अर्थ को अगर डिस्कस करें आप आगे हायर एनसीईआरटीज़ में इसको डिस्कस किया गया होगा, तो अर्थ के इंटीरियर को देखें, आंतरिक संरचना को देखें, तो इट कंप्राइजेज ऑफ डिफरेंट लेयर्स, है ना. लाइक द अर्थ, इंटीरियर ऑफ अर्थ कंप्राइजेज ऑफ मेनली 3 लेयर्स, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर. यानी भूपपटी, मेंटल और क्रोड, ये 3 लेयर हैं, 3 परत है अर्थ जिससे बना है, जो सॉलिड अर्थ हमें दिखता है. अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है कि फिर लिथोस्फीयर क्या है, स्थलमंडल क्या है. तो लिथोस्फीयर का फॉर्मेशन होता है क्रस्ट प्लस अपर पार्ट ऑफ अपर मोस्ट मेंटल, अपर मोस्ट पार्ट ऑफ अपर मेंटल. मेंटल जो है, जो सेकेंड लेयर है, मिडिल लेयर है अर्थ का, वो 2 पार्ट में डिवाइड है, अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल. और अपर मेंटल का जो अपर मोस्ट पार्ट है, जो सॉलिड है, जो रॉक्स का बना हुआ है, उसको अगर हम क्रस्ट में मिला दें, क्रस्ट के साथ लें तो वो बनता है लिथोस्फीयर. इसको हम लोग डेप्थ के हिसाब से समझते हैं. 100 किलोमीटर तक आपका क्रस्ट है, यानी अर्थ के इंटीरियर में अगर आप जाते हैं तो 100 किलोमीटर तक क्रस्ट है. 100 से लेकर लगभग 2900 तक मेंटल है, और 2900 से 5500 के बीच में आउटर कोर है, और 5500 से 6937 जो रेडियस है अर्थ का, यानी सेंटर तक, केंद्र तक, ये हमारा इनर कोर है. तो क्रस्ट जो है वो 100 किलोमीटर तक है, 100 किलोमीटर के डेप्थ तक है. उसके बाद हमारा मेंटल स्टार्ट होता है 100 से लेकर 2900, और 100 से 2900 के बीच मेंटल है. इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, 100 से 700 अपर मेंटल और 700 से 2900 लोअर मेंटल. अब अपर मेंटल को ले लें, यानी 100 से 700 के भी ले लें, तो जो शुरू का 100 किलोमीटर है, यानी अर्थ के सरफेस से 200 किलोमीटर तक, ये हमारा लिथोस्फीयर है, स्थलमंडल है. यानी इसमें कौन कौन सा शामिल हुआ? क्रस्ट 100 किलोमीटर प्लस अपर मोस्ट पार्ट ऑफ अपर मेंटल 100 किलोमीटर, यानी टोटल 200 किलोमीटर ये लिथोस्फीयर है, जो रॉक्स का बना हुआ है, जिसे हम स्थलमंडल कहते हैं. आई होप यू अंडरस्टैंड. अब यहाँ पे हम अगर देखें कि जो लिथोस्फीयर है, जो स्थलमंडल है, वो वहाँ भी 2 तरह का डिवीजन है. देयर आर 2 मेन डिवीजन ऑफ अर्थ सरफेस. The large land masses are known as the continents and the huge water bodies are called the ocean basin.
यानी अगर हम अर्थ सरफेस को दो पार्ट में डिवाइड करें तो आपको दिखेगा एक कॉन्टिनेंट जो सरफेस अर्थ सरफेस है, जो लैंड मास है ना, जहाँ हम लोग रहते हैं, दैट इज़ कॉन्टिनेंट, जो हुज वाटर बॉडीज़ है दैट इज़ कॉल्ड ओशन बेसिन। तो ये जो हमारा लिथोस्फीयर है वो दो तरह का हो सकता है स्थल मंडल, एक कॉन्टिनेंट वाला पार्ट यानी, और दूसरा ओशन के नीचे जो स्थल मंडल है। ओशन का बेस तो स्थल होगा ना, ओशन के नीचे जो क्रस्ट होगा भूप्रपटी होगी उसको ओशन बेसिन। तो कॉन्टिनेंट और ओशन बेसिन दो पार्ट में हम पूरे लिथोस्फीयर को डिवाइड कर सकते हैं, है ना। अब यहाँ पर ऑल द ओशन ऑफ द वर्ल्ड आर कनेक्टेड विथ वन अनदर, सारे ओशन एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। द लेवल ऑफ सी वाटर रिमेन्स द सेम एवरीवेयर, एलिवेशन ऑफ लैंड इज मेजर्ड फ्रॉम द लेवल ऑफ द सी विच इज़ टेकन एज 0। देखिए सी वाटर सभी जगह पर अर्थ पे कहीं भी चले जाएं सी वाटर एक ही लेवल का होगा, और यही कारण है कि किसी भी प्लेस के जो एलिवेशन है, किसी भी लैंड का एलिवेशन वो सी के लेवल से मापा जाता है, और सी के लेवल को 0 एलिवेशन लिया जाता है, 0 लेवल लिया जाता है, और वहाँ से किसी भी प्लेस के एलिवेशन को हम मेज़र करते हैं। द हाइएस्ट माउंटेन पिक माउंट एवरेस्ट इज 8,848 NCERT में दिया हुआ, बट ये हाइट अभी 8,850 हो चुका है मीटर एबव द सी लेवल। द ग्रेटेस्ट डेप्थ ऑफ 11,022 मीटर इज रिकॉर्डेड एट मैरियाना ट्रेंच, जो पैसिफिक ओशन में एक ट्रेंच है। हम लोग आगे NCERT में डिस्कस करेंगे कि ट्रेंच बनता कैसे है। तो एक ट्रेंच है जिसको ट्रेंच को कहा जाता है गर्त, और उसका नाम है मैरियाना, जो सबसे डीपेस्ट ट्रेंच है और वो सबसे डीपेस्ट पॉइंट भी है ना अर्थ पे। तो 11,022 मीटर डेप्थ है उसका, और ये पैसिफिक ओशन में है। कॉन्टिनेंट्स की बात करें तो देयर आर 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स, 7 बड़े कॉन्टिनेंट्स हैं हमारे यहाँ। दीज आर सेपरेटेड बाय लार्ज वाटर बॉडीज़, ये वाटर बॉडीज से सेपरेटेड हैं। दिस कॉन्टिनेंट्स आर एशिया, यूरोप, यहाँ देख सकते हैं आप फिगर में, है ना, एशिया, ये जो येलो वाला पार्ट है एशिया है। यूरोप, ये जो बैगनी वाला पार्ट है ना वायलेट, ये यूरोप है। इसके बाद अफ्रीका, अफ्रीका आप देख सकते हैं लाइट ग्रीन वाला पार्ट है अफ्रीका है। नॉर्थ अमेरिका, है ना, नॉर्थ अमेरिका ये जो पिंक कलर का है नॉर्थ अमेरिका, और जो डार्क येलो है वो साउथ अमेरिका। तो ये 5 कॉन्टिनेंट हो गए। छठा है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को मिला लें, ओशनिया जिसे कहा जाता है। एंड द लास्ट वन इज़ अंटार्कटिका, अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट, है ना। तो एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। हम एक एक कॉन्टिनेंट की बात करें, दे आर 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स। एशिया की बात करें तो एशिया इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, पूरे वर्ल्ड में एशिया लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। इट कवर्स अबाउट 1/3 ऑफ द टोटल लैंड एरिया ऑफ द अर्थ, पूरे अर्थ का 1/3 लैंड एरिया कवर करता है। द कॉन्टिनेंट लाइज इन द ईस्टर्न हेमिस्फेयर। अगर हेमिस्फेयर की बात करें तो हेमिस्फेयर क्या होता है ना, देखिए पूरे अर्थ को 4 हेमिस्फेयर में आप डिवाइड कर सकते हैं, या फिर 2 हेमिस्फेयर में। अगर हम नॉर्थ से साउथ की तरफ देखें तो 2 हेमिस्फेयर, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड साउदर्न हेमिस्फेयर, जो इक्वेटर से डिवाइड होता है। उसी तरह अगर हम इसको अगर डिवीज़न करें हेमिस्फेयर के रूप में, नॉर्थ से साउथ, मतलब कि नॉर्थ और साउथ को हमने डिवाइड किया, तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड साउदर्न हेमिस्फेयर, बीच में इक्वेटर है। अगर हम ईस्ट और वेस्ट हेमिस्फेयर को हम डिवाइड करें तो बीच में आपको ग्रीनविच जो 0 प्राइम मेरिडियन है उसको लेना है, जो ग्रीनविच से पास होता है लंदन से, वहाँ लेना है। तो उसके ईस्ट साइड में ईस्ट हेमिस्फेयर और वेस्ट साइड में वेस्टर्न हेमिस्फेयर। तो जो एशिया है वो ईस्टर्न हेमिस्फेयर में, वो ध्यान रखना है आपका। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू दिस कॉन्टिनेंट, इस कॉन्टिनेंट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है। बट एशिया इज सेपरेटेड फ्रॉम यूरोप बाय द यूराल माउंटेन। यूराल माउंटेन आप देख सकते हैं यहाँ पर ऊपर में यूराल माउंटेन है ना, यहाँ पे रेड कलर का मार्क आपको दिख रहा है। यहाँ से एशिया सेपरेट होता है यूरोप से। यूराल माउंटेन, एशिया इज सेपरेटेड फ्रॉम यूरोप बाय द यूराल माउंटेन ऑन द वेस्ट
द कंबाइंड लैंड मास ऑफ यूरोप एंड एशिया इज कॉल्ड द यूरेशिया। यूरोप और एशिया के कंबाइंड लैंड मास को यूरेशिया कहा जाता है। यूरोप इज मच स्मॉलर देन एशिया। यूरोप बहुत छोटा है। द कॉन्टिनेंट लाइज टू द वेस्ट ऑफ एशिया। एशिया के वेस्ट में स्थित है, पश्चिम में स्थित है। द आर्कटिक सर्कल पासेस थ्रू इट। आर्कटिक सर्कल से पास होता है। इट इज़ बाउंड बाई वाटर बॉडीज ऑन 3 साइड। तीनों साइड से वाटर बॉडीज है। यूरोप को अगर आप देखें तो 3 तरफ से वाटर बॉडीज है ना। आप देख सकते हैं मेडिटेरियन सी है, अटलांटिक ओशन है, दोनों 2 तरफ से अटलांटिक ओशन, एक तरफ से मेडिटेरियन सी और एक तरफ से एशिया है, लैंड मास है, यानी 3 तरफ से वाटर है। अगर अफ्रीका की बात करें तो अफ्रीका इज द सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट आफ्टर एशिया। द इक्वेटर और 0 डिग्री लैटिट्यूड रन्स ऑलमोस्ट थ्रू द मिडिल ऑफ द कॉन्टिनेंट। अफ्रीका के मिडिल से पास होता है इक्वेटर। अ लार्ज पार्ट ऑफ अफ्रीका लाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। इसका लार्ज पार्ट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर मतलब नॉर्थ और साउथ में अगर डिवाइड करें तो ग्लोब को। इट इज़ द ओनली कॉन्टिनेंट थ्रू विच द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, द इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास। ये याद रखना है, अफ्रीका से तीनों ही लाइन पास होता है। आप देख सकते हैं इस फिगर में, अफ्रीका से इक्वेटर भी पास हो रहा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी पास हो रहा है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी पास हो रहा है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है? 23.5 डिग्री नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। 23.5 डिग्री साउदर्न हेमिस्फीयर को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं और 0 डिग्री को इक्वेटर कहते हैं, लैटिट्यूड को। तो ये तीनों जो लैटिट्यूड्स लाइन है ये तीनों पास हो रहा है अफ्रीका से, याद रखना है। सहारा डेजर्ट, द वर्ल्ड लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट, ये लोकेटेड इन अफ्रीका। द कॉन्टिनेंट इज बाउंड ऑन ऑल साइड्स बाय ओशन एंड सीज। ये जो कॉन्टिनेंट है वो चारों तरफ से सी और ओशन से बाउंडेड है। ओके, यू विल नोटिस दैट द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रिवर द नील फ्लो थ्रू अफ्रीका। नील नदी जो है वो अफ्रीका से फ्लो होती है। ओके, नॉर्थ अमेरिका की बात करें, द थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। इट इज़ लिंक्ड टू साउथ अमेरिका बाय अ वेरी नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड कॉल्ड द इस्थमस ऑफ पनामा। यहाँ आप देख सकते हैं नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका इस्थमस ऑफ पनामा से कनेक्टेड है। इस्थमस क्या होता है? इस्थमस इज अ स्ट्रेच ऑफ लैंड दैट कनेक्ट 2 लैंड मासेस एंड मीनवाइल सेपरेट 2 वाटर बॉडीज। तो यहाँ पे इस्थमस पनामा इस्थमस देख सकते हैं जो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को कनेक्ट कर रहा है और साथ ही साथ पैसिफिक ओशन को अटलांटिक ओशन से सेपरेट कर रहा है। तो पनामा इस्थमस। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका से पनामा इस्थमस से कनेक्टेड है। द कॉन्टिनेंट लाइज कम्प्लीटली इन द नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। कॉन्टिनेंट जो है नॉर्थ साउथ की बात करें तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, ईस्ट वेस्ट की बात करें तो वेस्टर्न हेमिस्फीयर में है। 3 ओशन सराउंड दिस कॉन्टिनेंट। 3 ओशन इस कॉन्टिनेंट के चारों तरफ है। एक तरफ अटलांटिक ओशन है, एक तरफ पैसिफिक ओशन है, एक और ओशन आपको ढूंढना है। 3 ओशन से सराउंडेड है, अटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशन और ऊपर में आर्कटिक ओशन। 3 ओशन है ना, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगर साउथ अमेरिका की बात करें, लाइज मोस्टली इन द साउदर्न हेमिस्फीयर विच 2 ओशन सराउंड इट ऑन ईस्ट एंड द वेस्ट। द एंडीज वर्ल्ड लार्जेस्ट माउंटेन्स रेंज रन्स थ्रू इट्स लेंथ फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। एंडीज जो है वो साउथ अमेरिका में प्रेजेंट है। साउथ अमेरिका हैज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर द अमेजॉन। साउथ अमेरिका में वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर है। लॉन्गेस्ट रिवर नील जो है वो अफ्रीका में है और लार्जेस्ट रिवर अमेजॉन जो है वो साउथ अमेरिका में है। आप देख सकते हैं अमेजॉन नदी को, है ना, यहाँ पे इस फिगर में दिया हुआ है अमेजॉन रिवर जो कि लार्जेस्ट रिवर है बाय वॉल्यूम में सब बड़ी रिवर है। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट, सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है। दैट लाइज इंटायरली इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। इट इज़ सराउंडेड ऑन ऑल साइड बाय द ओशन। चारों तरफ से ओशन से है। इट इज़ कॉल्ड एन आइलैंड कॉन्टिनेंट। ऑस्ट्रेलिया को आइलैंड कॉन्टिनेंट कहा जाता है क्योंकि ये चारों तरफ से, आइलैंड किसको कहते हैं, जो लैंड मास चारों तरफ से वाटर से घिरा हो। अंटार्कटिका कम्प्लीटली इन द साउदर्न हेमिस्फीयर इज अ ह्यूज कॉन्टिनेंट। द साउथ पोल लाइज ऑलमोस्ट एट द सेंटर ऑफ दिस कॉन्टिनेंट। अगर हम अंटार्कटिका की बात करें तो अंटार्कटिका के ऑलमोस्ट सेंटर में साउथ पोल है, तो ये ध्यान रखना है आपको। It is permanently covered with thick ice sheets, glaciers. There are no permanent human settlement. Many country have research station in Antarctica. अंटार्कटिका में बहुत सारे कंट्री का रिसर्च स्टेशन है। इंडिया का भी रिसर्च स्टेशन है यहाँ पर, और इसको मैत्री एंड दक्षिण गंगोत्री, ये 2 रिसर्च स्टेशन है अंटार्कटिका में। हाइड्रोस्फीयर की बात करें तो अर्थ इज़
कॉल्ड द ब्लू प्लानेट। क्यों कि बहुत सारा पार्ट पोर्शन अर्थ का समुद्र से घिरा हुआ है, और समुद्र को देखेंगे तो नीला दिखता है। क्यों? क्योंकि स्काई का जो है वो रिफ्लेक्शन समुद्र में पड़ता है। स्काई नीला क्यों है? ड्यू टू स्कैटरिंग। मोर देन 71% ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विथ वाटर एंड 29% इज विथ लैंड। हाइड्रोस्फीयर कंसिस्ट ऑफ वाटर इन ऑल इट फॉर्म, चाहे वो आइस के फॉर्म में ग्लेशियर्स हों, चाहे वो वाटर के फॉर्म में ओशंस हों, चाहे वाटर वेपर के फॉर्म में, वो सारी चीज़ों को हाइड्रोस्फीयर कहा जाता है। एज रनिंग वाटर इन ओशियन एंड रिवर्स एंड इन लेक्स, आइस इन ग्लेशियर्स, अंडरग्राउंड वाटर एंड द वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर ऑल कंप्राइज द हाइड्रोस्फीयर। तो ये ध्यान रखना है कॉन्सेप्ट को कि वाटर वेपर भी हाइड्रोस्फीयर में आएगा। जो एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर है वो भी हाइड्रोस्फीयर का पार्ट है, क्योंकि वाटर साइकिल का ही वो पार्ट है। मोर देन 97% ऑफ अर्थ वाटर इज फाउंड इन द ओशन। अर्थ पे जितने वाटर हैं 97% वो ओशन में पाया जाता है, टू सॉल्टी फॉर ह्यूमन यूज। अ लार्ज पोर्शन ऑफ द रेस्ट ऑफ द वाटर इज इन द फॉर्म ऑफ आइस शीट्स, है ना। अर्थ पे जितने वाटर 97% वो ओशन में है और सॉल्टी हैं। बाकी जो बचा हुआ है उसमें से एक बड़ा पोर्शन जो है वो आइस शीट्स के फॉर्म में, ग्लेशियर के फॉर्म में है और ग्राउंड वाटर के फॉर्म में। एंड वेरी स्मॉल परसेंट इज अवेलेबल एज अ फ्रेश वाटर फॉर ह्यूमन। तो ये चीज़ें याद रखनी है। उसके बाद ओशन की बात करें तो ओशंस आर द मेजर पार्ट ऑफ हाइड्रोस्फीयर्स, दे आर ऑल इंटरकनेक्टेड। द ओशंस वाटर आर ऑलवेज मूविंग। द थ्री चीफ मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर आर द वेव्स। ओशन वाटर कैसे मूव करता है? द थ्री चीफ मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर्स आर वेव्स, द टाइड्स एंड ओशन करेंट। द फाइव मेजर ओशंस आर द पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, साउदर्न ओशन एंड द आर्कटिक ओशन, है ना। साउदर्न ओशन मीन्स अटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, द इंडियन ओशन। साउदर्न ओशन को आप अंटार्कटिक ओशन भी कह सकते हैं, और आर्कटिक ओशन। Pacific is the largest ocean. It is spread over 1/3 of the Earth. Mariana Trench, the deepest part of the Earth, lies in the Pacific Ocean. The Pacific Ocean is almost circular in shape. Circular shape में है. Asia, Australia, North and South America surround it. Look, the Atlantic Ocean is second largest ocean in the world. ये सर्कल के शेप में नहीं है, सर्कुलर नहीं है, ये एस शेप का है। It is flanked by the North and South America on the western side and Europe and Africa in the eastern side. The coastline of Atlantic Ocean is highly indented. Indented means zigzag form में है. This irregular and indented coastline provide ideal location for natural हार्बर्स। ये हार्बर्स के लिए काम कर सकता है। एंड पोर्ट्स। नेचुरल हार्बर्स क्या होते हैं? जहाँ पे देखिए कोस्ट पे टाइड्स आते हैं, हर प्लेस पर, हर कोस्टल जो प्लेस है, जो एरिया है, वहाँ पर दिन में 2 हाई टाइड्स 2 लो टाइड्स आते हैं। हाई टाइड्स के समय वाटर जो है वो फ्लड के रूप में कोस्ट से लैंड की तरफ जाता है, और उस समय आप जहाज़ को बेरे में लगा सकते हैं, यानी डॉकयार्ड में रख सकते हैं। और जब लो टाइड्स आएगा तो वाटर जो है वो कोस्ट से दूर ओशन की तरफ जाता है, और उस समय आप जहाज़ को ओशन में ले जा सकते हैं। तो जहाँ पे इरेगुलर होगा कोस्ट लाइन, वहाँ पे बहुत ही आसान होगा कि आप टाइडल एनर्जी का यूज़ करके आप उसको एक नेचुरल पोर्ट्स के रूप में उसको बना सकते हैं। द इंडियन ओशन इज द ओनली ओशन नेम्ड आफ्टर अ कंट्री, that is India. The shape of ocean is almost triangular shape का है Indian Ocean. In the north it is bound by Asia, in the west by Africa and in Australia. The Southern Ocean encircle the continents of the Antarctica. Southern Ocean जो ओशन है, जैसे अंटार्कटिक ओशन भी कह सकते हैं, encircle the continent of Antarctica and extends northward to 60 degrees south latitude. The Arctic Ocean is located, मतलब साउदर्न ओशन को आप अंटार्कटिक ओशन भी कह सकते हैं। द आर्कटिक ओशन इज लोकेटेड विद इन द आर्कटिक सर्किल। आर्कटिक सर्किल कहाँ पर है? 66.5 डिग्री नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को आर्कटिक सर्किल कहा जाता है, और इसी के विद इन है लोकेटेड एंड सराउंड द नॉर्थ पोल। इट इज़ कनेक्टेड विद द पैसिफिक ओशन बाय अ नैरो स्ट्रेच ऑफ शैलो वाटर नोन एज बेरिंग स्ट्रेट। यहाँ पे देख सकते हैं बेरिंग स्ट्रेट। बेरिंग स्ट्रेट है जो कि आर्कटिक ओशन को जो है वो अटलांटिक ओशन से जोड़ता है। तो ये याद रखना है, आर्कटिक ओशन को पैसिफिक ओशन से जोड़ता है। यहाँ पे बेरिंग स्ट्रेट है, रशिया के ईस्टर्न साइड में बेरिंग स्ट्रेट। तो
आगे इस चैप्टर को जो पार्ट है एटमॉस्फेयर, वो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करते हैं, है ना। थैंक यू।